ज्ञानेश्वर जी, वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए। हमारे यहाँ कौन से साधु संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी? और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए? वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होने वाली है। समझना ये चाहिए कि सत्य को जानने के लिए पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो 4 लोगों ने बता दिया वो जानते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहाँ है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं कि वहाँ है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना आप बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान हैं, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का। और जानना शब्द भी जो है ये ज्ञ से आया है, ज्ञ से आया है। इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए, जिसको मराठी में जाणीव शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं होने वाला। सत्य को जानना चाहिए, या आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर सिद्ध कर लें। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तब तक हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं, जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाएंगे। मेरे लाल की लाली जित देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो? किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रे जो लाल लाल कर दीनी। वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुक्कड़ी भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया और उनके इतने गहन तत्व को हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना नहीं। और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, जिसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं।
तो ये दो आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी। ये सत्य को कैसे खोज सकते हैं? यह अहंकार का अन्वेषण है। अहंकार की ये झलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहाँ पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है, या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों पे छाप डाल देता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा कर के सब मारवाड़ी लोगों में जा कर के बहुत ज़्यादा रुपया कमा रही हैं और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं। और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई, गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे हो, और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं, और आपका अगला जन्म क्या होगा। तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है, वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये वो, ये धर्म है ही नहीं। कैसे हो सकते हैं बताइए आप? जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। फिर आपने जातीयता कैसी बनाई? जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं, फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसी? आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं। इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता। इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ेगा। धर्म में खड़ा होना क्या होता है, इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे। एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई। हाँ, सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई है, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडी पकड़ा था, तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख, तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं हूँ। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहाँ गई थी, मार इसे। कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें का भेद नहीं जानते। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या है। जिस वक्त ईसा मसीह जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा है। उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है? वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर डाले, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करिए। आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं है, चरित्र नहीं है। हम लोग रो रहे हैं। चरित्रहीन, दुर्बल, निर्बल, एक तरह से गुलामी लिए हुए इस
पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।